जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी के चरण का दर्शन कर लीजिए, गुरु जी का दर्शन कर लीजिए। गुरु जी आपको ब्लेस कर देंगे। और संगत जी, यह पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ से एक आंटी जी अपना बहुत प्यारा सत्संग शेयर करेंगी जो गुरु जी ने उनको ब्लेस किया है, और एक अंकल जी भी अपना सत्संग शेयर करेंगे जो गुरु जी उनको भी ब्लेस किए हैं। आंटी जी का बहुत ही अनोखा सत्संग है, क्योंकि आंटी जी गुरु जी पे विश्वास नहीं करती थी। आंटी जी बहुत ही बड़ी नास्तिक थी और सिर्फ साइंस पे विश्वास करती थी, लेकिन गुरु जी के अद्भुत चमत्कार से वो जो है गुरु जी की हो गई, और आज गुरु जी की अनंत भक्ति करती हैं, गुरु जी के चरणों में हैं। तो चलिए संगत जी दोनों सत्संग सुनते हैं। और सभी संगत से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे लखनऊ में जो भी सत्संग होता है आपको तुरंत मिल जाए। सत्संग सुनते हैं आंटी जी का और अंकल जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरा नाम डॉक्टर अपनी भसीन है, और जैसे कि अभी दोनों आंटी ने कहा, जब तक गुरुजी नहीं चाहते हम उनसे नहीं जुड़ सकते। मेरी कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। बचपन से लखनऊ में ही पले बड़े, जब तक यहाँ पे थे हम ऑनेस्टली मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। शादी हुई, उसके बाद दिल्ली चले गए। वहां पे बहुत क्रेज था, जो कई लोगों में दिखा गुरुजी, हर गाड़ी के ऊपर लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स गुरुजी। कभी समझ नहीं आया ये है क्या। तो मैंने एक दिन अपने हस्बैंड से ऐसे ही पूछा, ये हर गाड़ी के ऊपर लिखा होता है, क्या गुरुजी किसी कार शोरूम का नाम है? तब उन्होंने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, पर सुन के थोड़ा विश्वास हुआ नहीं, बिकॉज एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, हमेशा पढ़ाई बहुत लॉजिक से करी है, तो ऐसा लगा कि कुछ इसमें बात जमी नहीं, तो बहुत बिलीफ नहीं आया। उसके बाद नोटिस करना शुरू करा, कई जगह से इन्विटेशन आने शुरू हुए। किसी की एनिवर्सरी है तो गुरुजी का सत्संग, किसी का बर्थडे है तो गुरुजी का सत्संग, पर कभी पहुंच नहीं पाए टाइम से। जब भी पहुंचते थे सत्संग खत्म हो चुका होता था, तो वन ऑन वन कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। इस तरह सिलसिला कई सालों तक, 3-4 साल ऐसे चला। उसके बाद एक सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, उसमें भी बस एंड हो रहा था तो पहुंचे। वहां की वाइब थोड़ी बहुत समझ आई। तब जो नेगेटिव बिलीफ दिमाग में था कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो चीज न्यूट्रल बनी। पॉजिटिव तब भी नहीं हुई, बस न्यूट्रल बनी। लेकिन उसके बाद अपने को समझाया कि जब सारी दुनिया इतना मानती है तो कुछ तो होगा। तो एक न्यूट्रल बेंट ऑफ माइंड से डिसाइड किया कि दिमाग से हटाएंगे नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिविटी आने लगी अपने आप, इन द फॉर्म ऑफ गुरुजी। कोई गुरुजी का नजराना लेके आया। उसके बाद उस दिन में जो जो चीजें गलत होती दिख रही थी, वो भी करेक्ट होती अपने आप दिखी। आई कुड सी द चेंजेस। यहाँ से वहां दिमाग कैसे जाता है, गुरुजी ने ओरिएंट करा। और उसके बाद थोड़ा सा बिलीफ आया। सदा सहाय वाला जो मैंने पहली बार सुना, रिपीट मोड पे लगातार 2.5 घंटा सुना। उसके बाद आई थिंक एवरीथिंग चेंज्ड। फिर एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कंटिन्यूसली एक एक चमत्कार की तरह से चीजें होती रही। बाकी सब छोड़िए, मैं आपको अभी की बात बताती हूँ। 2 दिन पहले मेरे राइट पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल निकल गई। एक्सरे कराया, फ्रैक्चर नहीं था, पर पैर बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। अभी जब अंदर आए तो गुरुजी के सामने माथा टेकना था, पैर मुड़ नहीं रहा है, नीचे कैसे बैठेंगे, बस यही सोच रही थी। दिमाग से हट गया। जब गुरुजी के सामने आए, बैठे, इस समय पूरा पैर हिल रहा है। आई एम नॉट सेइंग इट इज अ मिरेकल, बट बिना दर्द के कोई सेंसेशन नहीं। ऑफ कोर्स जो नील पड़ा है वो तो अपने आप ही जाएगा, बट इसके आगे इस समय, इस पॉइंट इन टाइम पे गुरुजी के चमत्कार के लिए मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। शुक्राना गुरुजी। एंड मेरे जैसा थोड़ा कट्टर इंसान अगर गुरुजी में विश्वास कर सकता है तो आई थिंक ये चमत्कार ही है। थैंक यू, शुक्राना। अभी मेरी आंटी ने अपने सत्संग शेयर करे। मैं भी अपनी आंटी के साथ मंदिर जाया करता था, मगर कभी दिल से नहीं गया। वो कह रही थी बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। ये सिलसिला चलता रहा 2020-21 तक। कोविड शुरू हो गया और मेरे बेटे के सत्संग आपने सुने,
जब कोविड 1 और कोविड 2 के बीच में ब्रेक आई, जब ई पास बनते थे वहाँ पे, तो बेटे ने कहा मैंने ई पास बनवाया पापा, चलो आप बड़े मंदिर। मैंने कहा बेटा मैं क्या करना मंदिर जाके, मैं मानता नहीं किसी भगवान को, गुरु को तो कभी नहीं मानता मैं। मैंने कहा पापा कोविड के टाइम में घर फंसे हुए थे टाइम से, चलो घूम के आते हैं। मैं कहा चलो जी, चले गए उनके साथ। तो डेढ़ 2 साल से मेरे को बीमारी थी जो मैं सफर कर रहा था, विच इज नोन एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक तो आर्थराइटिस होता है जो घोड़ों में नो के दर्द होता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसा होता है अंदर से आपके इम्यूनिटी सेल जो है वो खाना शुरू कर देते हैं। इसका वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, आप गूगल करेंगे तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज नो केयर एट ऑल। तो मैं कहा चलो बेटा चलते हैं। वहां गए तो कार से उतरे, तो जब रात को मैं सोता था बहुत पेन होती थी। जब मैं उठ के अपने बेड से उठता था तो मैं ऐसे करके चलता था, ऐसे होता था, और एक हाथ मेरा ऐसे हो गया था हल्का सा, और शोल्डर बिल्कुल फ्रीज हो गया था। 1 साल तक मैक्स हॉस्पिटल से इलाज कराते रहे, और न्यूरोलॉजिस्ट है हेड डिपार्टमेंट, उनसे इलाज कराते रहे, मगर कोई फर्क नहीं। कभी इंजेक्शन यहाँ लगा दे, इतना पेनफुल इंजेक्शन नी के अंदर, कभी यहाँ इंजेक्शन लगा दे, फिर ऐसे ही हो जाए। फिर किसी ने कहा ये होम्योपैथिक के पास जाइए, होम्योपैथिक के पास इलाज है, इनके पास इलाज नहीं है। तो आई वेंट टू वन ऑफ द वेरी रिनाउंड होम्योपैथिक डॉक्टर्स, तो उनके पास भी 5-6 दिन चलते रहे, मगर कुछ ना हुआ। सो फाइनली विद माई फैमिली मैं गया बड़े मंदिर। तो बड़े मंदिर जब गए तो सेवादारों ने देखा कि ये तो चल नहीं पा रहे हैं, तो मेरे लिए उन्होंने शॉर्टकट खोला, और जो 6 सीढ़ियां हैं मंदिर चढ़ने के लिए, वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था चढ़ना। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीढ़ियों में चढ़ाया। सो एज सून एज आई एंटर्ड इनसाइड, तो मेरे आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकलने शुरू हो गए। जितनी देर अंदर रहे उतनी देर आंसू निकलते रहे, और आई वॉज फीलिंग लिटिल एम्बैरेस्ड कि इस समय में लोग सोचेंगे कि ये रो क्यों रहे हैं, पर वो रुके ना आंसू। बाहर गए, लंगर प्रसाद मिला, बाहर आके फिर हम लोगों ने कार में बैठ के खा लिया। If you see me, you will believe that within 20-25 days I was 100% cured. आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 100% ठीक हूँ, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, और इसको हो गए 2 साल से 1 साल हो गया पूरे इस बात को, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। हमारे काफी सत्संग होते हैं दिल्ली के अंदर, जाते हैं वहाँ पे। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं शाम को 7 बजे शुरू होते हैं और सुबह 4 बजे तक चलते हैं। तो मैं 7-8 घंटे नीचे बैठा रहता हूँ, और बिना किसी सपोर्ट के खड़ा होता हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। सेवा कैसे कराते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्लेलिस्ट लगाई लैपटॉप के ऊपर। तो हमारी बेटी आद्या वो उसको चला रही थी, तो थोड़ी देर बाद मैंने नोटिस किया कि बीच में ऐड आ गया कोई, तो उसने फटाफट स्किप कर लिया उसको। शी वॉज वेरी क्विक, मोस्टली लोगों को नहीं पता लगा है। तो मैंने कहा बीच में ऐड आ गए तो गलत बात है। मैं फिर उठ के गया उसके पास, मैंने कहा बेटा इसमें तुमने प्रीमियम यूट्यूब में ले रखी, कहती है ले रखी अंकल, पर वो दूसरे अकाउंट में है, तो वो अकाउंट बाई चांस चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसमें स्टार्ट कर दिया है। मैंने अच्छा, मैं कहा ऐसा मेरे इसमें सेम सत्संग है, पूरी प्लेलिस्ट है, तो हमने मोबाइल से चला लेता हूँ, और तुम मेरा मोबाइल कनेक्ट कर दो। वो मोबाइल हमने कोशिश करी, कनेक्ट ही नहीं, वो मोबाइल कनेक्ट ही नहीं हुआ, है ना, कनेक्ट ही नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली गुरु जी ने सेवा ली, पूरा 2 घंटे वो यहाँ खड़ी रही और प्ले लिस्ट चलाती रही। क्या कष्ट कटाए हैं गुरु जी ने पता नहीं, पर जय गुरु जी। गुरु जी ही जाने की क्या कष्ट कटाए उन्होंने। खैर आराध्या आंटी शुक्राना, आपने पूरी प्ले लिस्ट चलाई। कोई भी अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहेगा तो प्लीज आइए अपना सत्संग शेयर करने। एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करूंगा। जब गुरुजी चोले में थे तो बहुत सी संगत उनके पास सेवादार और संगत वहां पे धीरे धीरे जो है 2007 से पहले काफी लोग सेवादार जाने लगे थे, संगत जाती थी। सेवा के दौरान बहुत सारी जो है चीजें होती थी। जब सेवादार गुरुजी से पूछते थे कि गुरुजी ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसके लिए हम क्या करें, और ये समस्या आ रही है, बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ भी छोटी छोटी दिक्कतें आती है प्ले लिस्ट में या सेवा करने में या संगत को समझाने में। तो गुरुजी ने प्यार से बस छोटी सी बात बोली, बहुत प्यार से समझाया। एक लाइनर ही गुरुजी बोलते थे, जैसे आप लोग जानते हैं। एक लाइन में ऐसा जवाब देते थे कि आप बस सोचते रह जाओगे इसके आगे आगे ए फॉरवर्ड क्या है, वो तो होता ही नहीं था गुरुजी के आगे। तो गुरुजी ने बहुत प्यारा से जवाब दिया, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग। जो भी सेवादार या संगत कर रहे हैं कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। आप सिर्फ भाव से करिए,
भाव ही के लिए गुरुजी हैं और गुरुजी बस भाव देखते हैं आपका, चाहे सेवा हो चाहे सिमरन हो, बस भाव से करिए बेटा और गुरुजी से जुड़े रहिए और गुरुजी का सिमरन करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।